एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज़ निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखो, हमारे जो घर के आसपास देख लो, हमारे घर में देख लो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप जहाँ पर भी अभी बैठे हुए हो, आप अपने रूम में हो, लिविंग रूम में हो या फिर बाहर कहीं हो, आप अपने आसपास एक बार देखो, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अपने ही आसपास की बात करूं तो मेरे पीछे वॉल है, मेरे पीछे बोर्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे और आपके घर में भी बहुत सारे इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि छोटे से हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लो आपका जो रूम है, रूम में बेड होगा, ठीक है, वहां पर वॉल होगी, डोर होगा, हो सकता है टीवी हो और टेबल हो, चेयर हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप पढ़ाई करते हैं तो बुक्स होती हैं, आपके पास में पेंसिल होती है, पेन होता है, बैग होता है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स होंगे। इसके अलावा चेयर हो गई एंड शूज हो गए, बहुत कुछ हम लोग लेकर के चल सकते हैं। जो भी आप लोग देख सकते हैं वो सब चीजें आप देखिए, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि वो क्या सारे के सारे जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, क्या वो सारे के सारे सेम दिखते हैं? नहीं। अगर हम उनकी बात करें अपीयरेंस की, तो वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट्स, अगर बेड है तो बेड चेयर की तरह नहीं दिखता, बेड अलग दिखता है, चेयर अलग दिखता है। उनको अगर हम टच करेंगे तो टच में भी हो सकता है कोई ऐसे मटेरियल्स हों जो कि सॉफ्ट हो, कोई ऐसे मटेरियल हो जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है ना। कोई शाइनी होते हैं तो थोड़े से, कोई रफ हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस टाइप से अलग अलग जो अगर हम टच करते हैं, अपीयरेंस हो गया, शेप हो गया, इस टाइप से जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनके हम ग्रुप कैसे बनाएंगे, हम क्या करें ताकि इनका ग्रुप बना सके, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स का ग्रुप बना सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसका पहला टॉपिक है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लेकर के चलते हैं। फर्स्ट हमारी ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड हमारा हो गया मटेरियल्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है प्लेट। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो आपके घर में किचन में जो प्लेट होती है, प्लेट सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल की होती है? नहीं, वो भी जो हमारे पास अगर एक प्लेट होगी तो वो अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती है। हो सकता है जो हमारी प्लेट है वो प्लास्टिक की हो, आपने प्लास्टिक की काफी ज्यादा प्लेट्स देखी होंगी, ठीक है। प्लास्टिक की हो सकती है और इसके अलावा स्टील की हो सकती है, ठीक है। और किसकी किसकी हो सकती है? अभी तो बहुत सारी पेपर की प्लेट्स आती हैं, तो हम यहाँ पर पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। पेपर प्लेट्स हो गई। पेन की बात करें तो पेन कभी कभी स्टील या तो फिर गोल्ड के, मान लो गोल्ड हो गया, ठीक है। आजकल तो बहुत महंगे महंगे पेन भी आते हैं, गोल्ड ले लिया या फिर सिल्वर ले लिया, इसके भी पेन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा या तो फिर आजकल वो वुड वाले आपने पेन देखे होंगे, वुड वाले भी पेन होते हैं, प्लास्टिक के भी पेन होते हैं। तो इस टाइप से हमें अलग अलग टाइप के और अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनके हमें पेन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो अलग अलग मटेरियल से मिल करके बन सकता है, ठीक है। जैसे पेन भी है, पेन 3 मटेरियल के, 3 से ज्यादा मटेरियल के भी आते हैं। पेन हो गया, पेन भी 3 से ज्यादा मटेरियल के आते हैं। अब हम इसके जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। मान लो हमारा मटेरियल है, मटेरियल मैंने ले लिया प्लास्टिक, ठीक है। तो क्या प्लास्टिक से सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लेट ही बनेगी? नहीं, प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे कि प्लास्टिक से चेयर बन सकती है, ठीक है। प्लास्टिक से और क्या क्या बन सकता है? प्लास्टिक से जो आपके स्विच बोर्ड्स होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। स्विच बोर्ड्स बन सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग प्लास्टिक की यूज कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने ले ली यहाँ पर बकेट, जो आपके बाथरूम में होगी, तो बकेट हो गई। बकेट भी आपकी प्लास्टिक से बन सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से तो बन ही सकता है, प्लस हम एक मटेरियल को अगर लेकर के चले तो उससे भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। तो हम इनका एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ताकि एक बार हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा तो हमें ये आसानी होगी कि हम उनका ग्रुप कैसे बनाएं। जैसे कि आप क्लास 6
में हो तो आपको कभी भी क्लास 5th के साथ नहीं बैठाया जाएगा या फिर क्लास 7th के साथ नहीं बैठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लास 5th है उनके कुछ अलग, उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ है और क्लास 7th है उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं। क्लास 5th में जो होंगे वो आपसे वो चीज़ें हो सकता है नहीं पढ़ी हो जो आप क्लास 6th में पढ़ रहे हो, और जो क्लास 7th है उनके पास में आपसे कुछ ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें होंगी जो उन्होंने पढ़ रखी है ना। तो इसलिए उनके बेसिस पे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, क्लास 5th 6th एंड 7th। तो ये इजी हो गया ना, क्योंकि पता चल गया कि क्लास 6th में क्या है, क्लास 7th में क्या है। उसी तरीके से जब इनकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगे तो हम कोई भी मटेरियल्स को ग्रुपिंग जब हम उसकी करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, एक बार हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करेंगे और हमें ये हेल्प करेंगी उनकी ग्रुपिंग करने में, ठीक है ना। तो पहला तो हमारा हो गया अपीयरेंस। जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, आपके घर में कोई जितने भी मटेरियल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आपका बेड ले लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें लेनी, जैसे कि हमारे, मान लो आप रूम में हो, ठीक है ना, तो आपका बेड हो गया या फिर आपका बैग हो गया, जो आपका स्कूल बैग है, या फिर कोई भी आप बैग ले सकते हो, वो लेदर बैग भी हो सकता है, वो आपका कोई भी कपड़े का कोई भी बैग हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरा कोई भी सामान ले सकते हो, जैसे कि पेपर ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या ये जितने भी मटेरियल, जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट लिए, ये दिखने में सेम होंगे? ऐसा नहीं होता। देखो, जो वुड होता है, वुड दिखने में अलग होता है, वो थोड़ा सा रफ होता है, वो कभी भी शाइनिंग, उसमें ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा वो शाइन मारता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो रफ नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं, उनके अंदर एक लस्टर होता है ना। वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, रफ नहीं होते। तो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग उनमें क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी जब आप वुड की बात करोगे तो उसमें रफनेस ज़्यादा होती है, वो ऐसा आप उसको कितना भी घिस लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मूथनेस उसमें नहीं आती। बट आयरन अगर आप ले लो, तो आयरन की, जैसे कि मैंने एक छोटी सी रॉड ले ली, तो अगर ये नई होगी तो ये शाइन करेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि वाटर हो गया या एयर हो गया, उसके साथ में ये रिएक्शन करती है और बाहर इसके क्या है ना कि ये जो डलनेस आ जाती है, इसका जो बाहरी सरफेस होता है। तो अगर हम इसको बीच में से कट करें ना, अगर आपने कभी देखा भी होगा कि आयरन की रॉड हो गई या फिर कोई भी दूसरा मेटल हो गया, अगर हम उसको बीच में से कट करते हैं तो अंदर एकदम लस्टर आता है, एकदम शाइनिंग आती है। तो वो शाइनिंग क्यों होती है? क्योंकि वो उसके अंदर का पार्ट है, वो एक्चुअल पार्ट होता है, वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे उसने रिएक्शन नहीं किया होता है, तो वो एक्चुअल पार्ट हमें दिखाई देता है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो किसी में तो होता है लस्टर, ठीक है, किसी में कोई होता है रफ होता है, ठीक है, कोई स्मूथ होता है। तो इस टाइप से अलग अलग मटेरियल्स में ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं। इसके बेसिस पे हम ये ग्रुप में बना सकते हैं कि भाई लस्टर वाले जो होते हैं, शाइनिंग जो मारते हैं, वो कौन से हो गए, शाइनी कौन से हो गए, कांच हो गया तो वो भी शाइनिंग होता है ना। और इसके अलावा जो हमारे मेटल्स होते हैं वो भी उसी ग्रुप में चले जाएंगे। पेपर हो गया या फिर वुड हो गया, वो रफ वाला जो ग्रुप होगा उसमें चले जाएंगे। तो हम अपीयरेंस के बेसिस पे भी इनको ग्रुप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस। देखो, अगर हम टच करके देखें, इन्हीं ऑब्जेक्ट को ही हम टच करके अगर देख लें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो कि बिल्कुल हार्ड होंगे। अगर हम उनको कितना भी प्रेस करें तो हमें क्या लगेगा, आप अगर मान लो आपके हाथ में एक पेन है या पेंसिल है या फिर कोई भी नाइफ है, आप अगर उसको रब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस मटेरियल का बना है। जैसे कि आपने वुड ले लिया या तो फिर आपने आयरन ले लिया, अगर आप उसको रब करोगे, उसके ऊपर कोई भी नाइफ आपने रब कर दी या तो फिर आपने कोई नेल ले करके उस पर रब करोगे तो वो एकदम हार्ड होता है, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल हार्ड हैं और ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक कॉटन। अगर आप कॉटन लोगे तो कॉटन कैसा होता है, टेडीज वगैरह होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं बिल्कुल। अगर आप स्पॉन्ज हो गया तो इनको थोड़ा सा भी अगर आप प्रेस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस ये भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे मटेरियल्स की।
कुछ बीच के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आपने इरेजर देखा होगा ना, तो इरेजर क्या होता है, ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है कि बिल्कुल ही प्रेस हो जाए, और ना तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा तो हम उसको बेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़े बीच की कैटेगरी में आता है। तो उसके बेसिस पे हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, या सेमी सॉफ्ट है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग जो मटेरियल्स हैं उसको हम ग्रुप में डाल सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की अगर हम बात करें, लेट सपोज मैंने 4 टम्बलर्स ले लिए, या फिर आप ले लो 4 बीकर, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 टम्बलर ले लिए, या फिर बीकर मान लो आप, जो जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, सब में सेम अमाउंट ले लिया और वाटर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें हम अलग अलग कुछ भी, पहले तो हम सॉलिड लेकर के चल रहे हैं कि सॉलिड की कोई भी चीज हमें इसमें डालनी है। जैसे पहले वाले में मैंने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है, फिर मैंने सेकंड वाले में डाल दिया सैंड, ठीक है, थर्ड वाला जो है मैंने इसमें मैंने डाल दिया शुगर, और जो मेरा फोर्थ वाला है ना, इसमें मैं कुछ और, जैसे कि मान लो मैंने डाल दिया इसमें मैं और क्या डाल दी, सॉडस्ट डाल दी मैंने। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट को अगर हम थोड़ी देर स्टिर करेंगे कोई भी स्पून वगैरह से, तो कुछ टाइम के बाद में ये इसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगी, घुल जाएगी, है ना। सैंड के साथ में क्या ऐसा होगा, सैंड के अगर हम कितनी भी देर भी उसको स्टिर कर लें, बट फिर भी जो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो इसमें नहीं घुलेगा। जैसे ही ये स्टेबल होगा वाटर, तो जितना भी सैंड है वो नीचे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। अगर हम थर्ड बात करें शुगर की, तो शुगर को भी अगर हम थोड़ी देर स्टिर करेंगे तो फिर वहां पर भी क्या होगा, ये पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा, सॉडस्ट नहीं होगा। सॉडस्ट जो होता है लकड़ी के, जिसको हम बुरादा बोलते हैं, तो वो भी अगर हम इसमें डालेंगे तो वो पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। तो हम इन क्वालिटीज के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, कुछ एक ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर हम उसको वाटर के साथ में मिलाएं तो वो सॉल्युबल होते हैं। कुछ एक ऐसे भी होते हैं कि अगर हम वाटर के साथ में मिलाएंगे तो वो इनसॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे तो सॉलिड सारी चीजें ले ली थी हमने, सॉलिड के अलावा अगर हम कोई भी लिक्विड ले लें, लिक्विड में हम देखते हैं कि वो उसमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो हम कोई भी 4 लिक्विड ले लें, जैसे कि मान लो पहले में मैंने ले लिया मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। दूसरा वाला जो बीकर है जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है, इसमें मैंने ले लिया कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, लेट सपोज आपने विनेगर ले लिया, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग ले लेते हैं। इसमें मैंने ले लिया ऑयल, इसमें मैंने विनेगर ले लिया, इसमें फिर से मैंने ऑयल ले लिया, एक में कैरोसिन ले लिया। तो कैरोसिन जो होगा वो भी मेरा इनसॉल्युबल होगा, वो भी नहीं घुलेगा, बाकी मस्टर्ड ऑयल भी नहीं घुलेगा। विनेगर जो है, विनेगर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर हम उसको अच्छे से घोलें तो फिर वो सॉल्युबल होगा। लेमन जूस ले सकते हैं, तो अगर हमने लेमन जूस ले लिया तो लेमन जूस भी पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड ही ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं, बट लिक्विड में भी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि कुछ एक लिक्विड ऐसे होंगे जो कि सॉल्युबल होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि इनसॉल्युबल होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड की। तो बात हो गई, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में भी ऐसी बहुत सारी गैसेस आती हैं जो कि इनसॉल्युबल होती हैं। अगर हम बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, अगर हम उसको वाटर में डालें तो वो बिल्कुल भी नहीं घुलेंगी, बिल्कुल अलग रहेंगी। बट थैंक गॉड ऐसा है कि हमारे साथ जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो पूरी तरीके से सॉल्युबल होती है। इसी की वजह से जो वाटर में जितने भी स्पीशीज रहते हैं, जितने भी ऐसे जैसे कि जो भी वाटर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होती वाटर के साथ में तो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उन सबको हो सकती थी। उन सबको होती तो ऑब्वियसली हमें भी होती, क्योंकि हम भी इनडायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हैं। तो ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा इनसॉल्युबल और सॉल्युबल के बेसिस पे भी हम इसको ग्रुप में डाल सकते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं। फोर्थ होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। आप एक ही ऐसा बीकर ले लो, बड़ा सा,
ठीक है। या फिर आपके घर में जो बकेट है ना, आपने वो ले ली, मान लो आपने उस बकेट को ऊपर तक फिल कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला आप बहुत सारी चीजें जो भी आपको घर में छोटी छोटी चीजें मिल रही है ना जो कि इस बकेट में जा सके, तो आप वो सारी की सारी इकट्ठा कर लो। आपने क्या किया, जो ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां, वो ले ली। इसके अलावा आपने कॉटन ले ली, आपने की ले ली, है ना, घर के जो लॉक की होती है वो ले ली, आपने पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, इरेजर ले लिया, जो भी आपके पास में, शार्पनर है तो शार्पनर ले लिया, फिर कोई पेपर ले लिया, इस तरीके की अलग अलग चीजें ले ली। फिर सब आप एक एक करके जब आप इसमें डालोगे तो कुछ तो एक ऐसी चीजें होंगी, मान लो की है तो की तो क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, की नीचे जाकर के बैठ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ड्राई लीव, सूखी पत्ते डालोगे तो वो कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी, ठीक है, वो ऊपर ही फ्लोट करती रहेंगी। और कुछ एक ऐसी चीजें होंगी जो पहले तो फ्लोट करेंगी, जैसे लाइक कॉटन है, कॉटन क्या होगी, पहले तो फ्लोट करेगी, उसके बाद में क्या है, जब उसके अंदर काफी पानी आ जाएगा तो वो नीचे जा करके नीचे चली जाएगी, नीचे वाले पार्ट में। तो हम इजीली इससे हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिंक कर जाते हैं, पूरी तरीके से डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। तो इसके बेसिस पे भी हम जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में डाल सकते हैं। हमारा लास्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आप शॉप पर जाते हैं तो सामने एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डेस्क टाइप का होता है ना, तो वहां पर बहुत सारा सामान रखा होता है। जैसे मान लो बेकरी शॉप पर आप गए, तो बेकरी शॉप पर जो सामने वाली उनकी जो डेस्क होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, पूरा कांच लगा होता है, उसमें बहुत अलग अलग पेस्ट्रीज होती हैं, केक्स होते हैं, वो सारे रखे हुए होते हैं। मान लो वो किससे, अभी तो वो किससे बने, नॉर्मली वो बने होते हैं कांच से बने हुए होते हैं ना, बट अगर वो कांच से ना बने हुए होते, वो मान लो वुड से बने हुए होते या फिर आयरन से बने हुए होते, तो क्या आपको उसके अंदर रखा हुआ मटेरियल दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता। तो वो क्या आपके लिए कोई फायदेमंद होती है? कोई चीज नहीं होती। उसके लिए अब वो जो मिरर वाली चीजें हैं ना, वो जो इसके हम आर पार देख पा रहे हैं, तो वही चीजें वहां पर लगेंगी, उन्हीं से ऑब्जेक्ट वो पूरा बनेगा, तभी आपके लिए भी और उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हम ग्रुप्स में जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उसमें हम डिवाइड करते हैं। अब मान लो ये जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है कि तीन चीजों पर, तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे जो बिल्कुल जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच हो गए, तो उसमें ग्लास जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो ग्लास होता है, ग्लास के क्या है, हम एक साइड से दूसरे साइड इजीली देख सकते हैं, है ना। तो अगर हम एक साइड से दूसरी साइड बिल्कुल इजीली देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली, तो उस टाइप के जो भी मटेरियल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओपेक। ओपेक क्या होता है कि अगर ऐसे जो भी मटेरियल्स हैं जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको एक स्टील की शीट दे दी, या फिर आयरन की शीट दे दी, या फिर वुड की शीट दे दी, बीच में डाल दी और आपको एक साइड खड़ा कर दिया, ठीक है, ये बीच में आपको एक शीट दे दी, आपको इस साइड खड़ा कर दिया, है ना, तो आप उस साइड बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड ओपेक मटेरियल, ठीक है। लास्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट। अच्छा, मान लो आपको एक पेपर दे दिया मैंने, और वो पेपर से मैंने आपके सामने रखा और मैंने बोला आप पेपर के उस साइड देखो, तो आप लोग नॉर्मली उसको नहीं देख पाओगे। बट अब मैंने उसी पेपर को क्या किया, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। वो हमने जो फैट वाला चैप्टर नंबर 2 में किया था, हमने एक एक्सपेरिमेंट कि थोड़ा सा ऑयल डालने से हम फैट का टेस्ट कर रहे थे कि फेस्ट होता है, क्योंकि वो ऑयल डालने से क्या होता है, पेपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट क्लियरली आर पार उसके नहीं दिखाई देता। तो वही हमें करना है, वो जो पेपर लिया है हमने, पेपर पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब वो ऑयल डालने की वजह से हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो हम एक साइड से दूसरे साइड थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट क्लियरली हमें ये नहीं दिखाई देगा कि दूसरी साइड में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हम एक साइड से दूसरी साइड देख तो सकते हैं, लेकिन पार्शियली देख सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं देख सकते। तो आपने कुछ कांच भी देखे होंगे जो आपकी विंडो वगैरह में लगे होते हैं, ग्लासेस, जिसमें क्या होता है, दूसरी साइड का कुछ दिखाई तो देता है हल्का फुल्का कि दूसरी साइड विंडो के कोई है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, बट वो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो नहीं पता है। तो वो वाले जो ग्लासेस होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट में आएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हम आर पार देख तो सकते हैं बट पार्शियली देख सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, तो उनको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ठीक है।
ट्रांसलूसेंट में एक और भी आपका एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जब टॉर्च होती है ना, अंधेरा कर दो बिल्कुल आपके रूम में, और एक हाथ अपना यूं रखना है, नीचे टॉर्च जलाना है। टॉर्च जलाने के बाद में आपको जो ये ऊपर वाला आपका जो सरफेस है ना, ये एकदम रेड रेड दिखाई देगा। तो जो लाइट है वो नीचे से, ये तो समझ में आ रहा है कि लाइट ऊपर आ रही है, तो मतलब नीचे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कैसा है, जो कि नीचे से लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब नीचे से कोई लाइट एमिट कर रहा है। बट एग्जैक्टली नीचे टॉर्च जब तक हम देखेंगे नहीं दूसरी साइड, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलूसेंट में आएंगे हमारे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी जो कि अभी हमने पढ़ी है, इसके बेसिस पे हम इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनकी। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली सारी की सारी, लेकिन पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अभी तक हमने ये नहीं समझा कि हमारे जो हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिसमें नाम है ग्रुप सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, है ना, तो हम ये ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं। तो ग्रुपिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुपिंग के देखो दो फायदे हैं। पहला क्या फायदा है इसमें, सबसे पहले तो जो भी हम ग्रुपिंग करेंगे ना, इससे ये हमारे कन्वीनियंट के लिए होता है। कैसे, जैसे मान लो किचन का एक एग्जांपल ले लो। मम्मी है किचन में, क्या करेंगे, बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कि अगर आपके यहाँ हो सकता है वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाए। अगर आप नॉर्मल उसको किचन में रख दो तो उसको रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगी। जैसे कि मिल्क है, अगर आप उसको गर्म नहीं करोगे बार बार तो वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको फ्रिज में रखना है। या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि उसको आपको फ्रिज में रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मम्मी क्या करती है, जैसे दाल वगैरह, ग्रेन्स वगैरह होती हैं, वो एक साइड रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगभग 10 या 15 दिन में एक बार धूप में दिखाना होता है। और थोड़ा सा उनको अगर हम डेली डेली भी केयर नहीं करेंगे तब भी चलेगा, 10-15 दिन में भी एक बार हम देख लेंगे तब भी चलेगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कि मान लो वो कन्वीनियंट हमारे लिए रहेगा कि हमें पता है कि इधर सारे के सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, इधर ग्रेन्स रखे हुए हैं, इधर साइड ऐसी चीज़ें रखी हैं जैसे कि जो लिक्विड में है, जैसे कि ऑयल हो गई या फिर दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड की है, तो हमें कन्वीनियंट हो जाता है। तो अगर हम ग्रुपिंग इनकी कर लेंगे मटेरियल्स की, तो वो हमारे खुद के कन्वीनियंट के लिए होगा। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे लिए फायदा, जैसे एक छोटा फनी सा एग्जांपल है, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, पहले ही हम फायदे की बात कर रहे हैं, इस बेनिफिट की। तो जैसे कपड़े हैं आपके, आपको पता है कि कपड़े आप कितने टाइम भी अलमीरा में रख दो वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उनको हमें एकदम कूल एरिया वाले, कूल जो एरिया है, फ्रिज है, या तो फिर हमें लो टेम्परेचर पे रखना होगा, ऐसा नहीं करना। हमें पता है ना, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमें पता है। वो प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता है, हमने उसके बारे में स्टडी कर रखा है कि भाई कपड़ों को तो अगर हम अलमीरा में भी रखेंगे ना तब भी वो उनके अंदर कोई फंगस नहीं आने वाला, वो बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। तो वो प्रॉपर्टीज को जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए भी हम जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनका ग्रुप बनाते हैं, तो वो स्टडी करने में भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमने ग्रुप बना लिया, हार्ड जो भी मटेरियल्स हैं और सॉफ्ट मटेरियल्स का अलग बना लिया और हार्ड का अलग बना लिया, तो उससे क्या है, हमें उनको स्टडी करने में भी आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि यही प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा भी हम डे बाय डे जो मटेरियल्स हैं उनको स्टडी करते ही रहते हैं। तो आगे भी, अभी भी स्टडी होती रहती है और आगे भी स्टडी होती रहेंगी। तो ये जो हम ग्रुप बना लेते हैं चीज़ों का, तो उसके हिसाब से हमें उनको स्टडी करने में आसानी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा हमारा चैप्टर फिनिश। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना इसको, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।